मेकअप मेकअप करवाओ, मेकअप एक दिन हम खत्म। 2 स्थिति करेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। कितना निकालो जल्दी से, ग्रुप निकालो 10 मार्क का। परावर्तन, यूज ऑफ कप बंद। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पहला जो उपयोग है अवतल दर्पण उपयोग दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण रूप में किया जाता है। दाढ़ी नहीं आएगा ऑप्शन में, हजामती है। हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती कराने नहीं जाते हैं, उतना ही समझ में आ गया ना। बाल बनने के ओरिजिनल नाम अगर हजामती। अरे तुमको जोड़े ही नहीं है ग्रुप में, जो जरवाता है काहे, सब में एगो ने बीमारी, तुम जोड़े हो ना। अब पिक्चर से समझाने का प्रयास करेंगे, एगो ने के बीमारी सब में रहबे कर, मोबाइल लेकर घर वाला, इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। फिगरात भेजे क्या? सुनो, मोबाइल नहीं है, फिगर बिना फिगर पढ़ा देंगे। मोबाइल रखा है बोलता है, सिस्टमेटिक किसी में नहीं है। 10वां ग्रुप में जुड़ा है, मेरा मोबाइल सनक गया है लगता है। कुछ इसको चाहिए, नेट नहीं खुले थे इसलिए नहीं आया था। नेट नहीं खोला था। अब देखो जैसे कुछ भी नहीं है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, क्लास में जब हम आते हैं ना तो ग्रुप में नेट खोल करके कोई एक आदमी, एगो आदमी फोटो और एगो PDF क्लास वाला इतना सी रखो, हम आएंगे और शुरू हो जाएंगे तुरंत। तो सुनो, गप मत करो, यहाँ देखो सारा चीज़ दिखाएंगे, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा और कभी याद भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया ना। और हम लोग लॉजिक से समझेंगे, पर सब चीज़ को लॉजिक से समझेंगे, प्रयास करेंगे। इसमें देखो एक व्यक्ति जो सेविंग कर रहा है इसमें, अब रोटेशन नहीं है इसका ऑन, अब वो हम करेंगे। इसके तौर में दाब दीजिए ना, देगा कैसे तुम लोग मोबाइल चलाते हो, घूम जाता है, दिक्कत हो जाता है। ऐसे में तो यूट्यूब से कैसे चलाओगे। मेरा में देखो यूट्यूब वीडियो बनता है, आसान नहीं है बनाना। ऐसा सिस्टम कर दे, डेली रफा लगता है, देखते हो तुरंत सेटिंग कर देते हैं 2 मिनट के अंदर सब चीज़ को फिटिंग पहले से किया हुआ है। तो ये जैसे हजामती दर्पण रूप में कर रहा है ना, तो इसमें जितना इसका बाल का साइज होगा उससे ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो उस कंडीशन हम लोग इसका यूज करते हैं हजामती दर्पण ग्रुप में। और उसमें जो होती है उस कंडीशन में पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण यूज कहाँ किया जाता है, हजामती दर्पण ग्रुप में। दूसरा क्वेश्चन, उस कंडीशन में चेहरा कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच में। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिबिंब किधर बनेगा, वास्तविक और उल्टा। हम क्या पूछे, प्रतिबिंब किधर बने, इतने पूछे, प्रतिकृति क्या होगी, पीछे बनेगा, फिर दर्पण के पीछे बनेंगे। चौथा क्वेश्चन, बड़ा बनेंगे छोटा, बड़ा। 5वां क्वेश्चन, कैसा बनेगा, वो काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक होंगे। तो अगला क्वेश्चन, सीधा होंगे उल्टा, सीधा होगा। समझ में आ गया ना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अब तुमको पता है अवतल दर्पण वाला कलर वाला पेज है, नहीं है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा, तीनों प्रकार के बनते हैं, है ना। ये जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब जो है, अब देखो इसमें अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा तीनों बनते हैं। जब रखते हैं अनंत में, जब रखते हैं कहाँ पर हम लोग, अनंत पर रखेंगे, तो उस कंडीशन में कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना। उपयोग से पहले चलो ट्रिक बता देते हैं। अनंत पर रखोगे, वस्तु को रखोगे तो कहाँ पर बनेगा, और फोकस रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर। और उसके बाद अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो बनेंगे सी और एफ के बीच में। ये तरीका पता है तुम लोग को, समझ में आ गया ना। अनंत रखोगे तो कहाँ बनेगा, एफ पर रखेंगे अनंत पर, सी पर तो सी पर, अनंत और सी बीच में रखेंगे सी और एफ के बीच में, और सी एफ बीच में रखेंगे अनंत और सी के बीच में। तो इसमें क्या होते हैं, किसका मोबाइल है ये, इसमें बंदे नहीं होता है। साइलेंट क्या रखते हो, मेरा मोबाइल में कभी घंटी सुने हो अभी तक, करता तो कोई भी
सुने हो घंटी? मेरा तो यूट्यूब नहीं बनता है, तुम लोग कहते हो अच्छी है। साइलेंट था वीडियो 24 घंटा साइलेंट, काम लगा तो ठीक, नहीं तो धरल अपना है। सुनो, यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं इसी में। मैंने बताया, क्या बता रहा था? फोकस अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तो सेंटर और फोकस के अब बीच कुछ और सोच रहे थे हम, अब दिमाग चला गया, आएंगे कि बताएंगे। चलो भूल गए, अब कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग में आया था। चलो जो बता रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, जिसमें अनंत शामिल होते हैं वो क्या होंगे? बड़े होंगे। और जिसमें नहीं है शामिल वो क्या होंगे? छोटे होंगे। बोर्ड पर पढ़ाने का कई रीज़न है। अब बोर्ड पर पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं, टॉपिक ध्यान है, कुछ चीज़ दिमाग से चला गया तब तक लिख रहे हो। अभी पढ़ा रहे हैं तो एट ए टाइम 100% दिमाग मेरा काम करता है, कुछ भी पॉइंट छूटने का चांस ही नहीं है। रुकना नहीं है, हाथ और मुंह रुकना नहीं चाहिए मेरा पढ़ाने वक्त, समझ रहे हो ना? तो काफ़ी चीज़ से रिलेटेड है, दिमाग काम करता है। आगे मैंने बताया कि अनंत पर रखेंगे वस्तु तो फोकस बनेगा। जिसमें अनंत शामिल है वो हमेशा क्या होंगे? बड़े। और जिसमें नहीं शामिल वो क्या होंगे? छोटे। तो वस्तु को रखेंगे अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस सब केस में कैसा बनेगा? इस सब केस में बनता है वास्तविक और उल्टा। इस टोटल केस में, इस सब केस में वास्तविक और कैसा बनेंगे? उल्टा बनेंगे। एक एक केस है जो है छठा के एफ एंड पी के बीच, आभासी एंड क्या होंगे? सीधा होंगे। एफ और पी है, उस कंडीशन में इस आभासी और क्या बनेगा? सीधा। क्या आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा होगा? वास्तविक हमेशा क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो मैंने बताया जिसमें अनंत होंगे शामिल वो बड़ा, और जिसमें नहीं है वो क्या होगा? छोटा। इतनी बात है। तो अनंत रखेंगे वस्तु को कहाँ पर? और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कौन बड़ा कौन छोटा? अनंत बड़ा और वस्तु बस छोटा। तुम लोग नहीं बोलो, ये लोग नहीं जानता, वो लोग। अनंत बड़ा होगा तो वस्तु क्या होंगे? छोटा। बड़े होंगे। वस्तु बड़े रखे हो ना। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा। अब चलो वस्तु कहाँ रखेंगे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कौन बड़ा? अनंत पर प्रतिबिंब सीधा रखो ध्यान में। अब बताओ, सी बनेगा, सी इसमें तो कहने वाला बातें नहीं है। अनंत और सी के रख रहे हैं बीच में, किस बीच में वस्तु को रख रहे हैं? अनंत तो सी और एफ बीच में बनेंगे। उस कंडीशन में कौन बड़ा? अनंत और सेंटर के वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब क्या होंगे? छोटा। और जब रखेंगे इसके बीच में तब क्या होंगे? बड़ा। यहाँ रखेंगे वस्तु को तो वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा। ये सब पता था पहले से ना? है जानकारी, ट्रिक समझ में आया? दोनों का समझ में आ गया ना? यही ट्रिक है। जिसमें अनंत होंगे शामिल वो बड़े होंगे, और जिसमें नहीं होंगे शामिल वो छोटे होंगे। ये रखना ध्यान में। तो अब यूज देख लेते हैं। अवतल दर्पण पढ़े, अवतल पूरा, फिर उत्तल पढ़ेंगे, उत्तल पूरा खत्म। तो अब मैंने देखा, अभी जैसे बताया कि अवतल दर्पण में वस्तु के साइज की तुलना में कभी उसके बराबर बनेंगे प्रतिबिंब, कभी उससे बड़े बनेंगे, और कभी उससे क्या होंगे? यानी कि अवतल दर्पण तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा, बराबर और छोटा वस्तु से, है ना? अच्छा, तो अब बताओ, ये ठीक है, ये सब चीज़ हमने कर लिया। तो हाइड्रोमेट्रिक रूप में कर लिए। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैंने बता दिया है। इसके बाद इसका जो यूज है, कहाँ गया तुम्हारा मोबाइल? निकालो वो फोटो। अब देखो, अब तुमको पता है कि अवतल दर्पण में क्या होती है, जितना साइज है वस्तु का उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जब जाओगे तो चूँकि यहाँ का दांत देखो, ये देख रहा है, देख रहे हो ना? ये ऊपर वाला देख रहा है, सोचो ये कहाँ का दांत देख रहा है? ऊपर वाला देख रहा है दांत, समझ रहे हो ना? ये कहाँ का दांत देख रहा है? ऊपर वाला दिख रहा है। आईना है सर। और ये कैसे प्रतिबिंब है? वास्तविक और क्या है? उल्टा है। सीधा ना उल्टे वास्तविक और उल्टा ना होगा। नकारात्मक सीधा है सभी, देखते ना सेम टू सेम उधर निकल गया। सुनो, रोगियों के कान, नाक, गले, इस सब के जांच के लिए कौन दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना? रोगियों के, लिख देते हैं इसको, कारण बताते हैं 2 नंबर में। चलो, रोगियों के कान, नाक, काहे हंसी लग रहा है? नहीं पढ़ना है तो जाओ। ETC ये सब के कौन सी के लिए? जांच के लिए। किस चीज़ के लिए? जांच के लिए। हम लोग किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण। क्यों?
क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु के साइज से बड़े बनाते हैं प्रतिबिंब। जी समझ में आ गया ना। अब रोगियों के कान में देखेगा, कान में क्या है, तो क्या तुमको आँख से देखने में पता चलता है कान के अंदर क्या है? नहीं चलेगा पता। तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? अवतल और उस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं? बड़ा बड़ा वस्तु के साइज से बड़ा बने, जी तो मैग्नीफाई कर देगा, ये साइज बड़ा कर देगा, तो कान के अंदर में क्या है वो चल जाएगा पता। नाक में भी कुछ है तो उसका पता हम लोग कर लेंगे, क्योंकि बड़ा बनाते हैं ये। उसके बाद रोगियों के गले में भी, एक गला में कैसा आवाज के तब देखेगा अंदर में क्या है, समझ रहे हो ना। कुछ इस प्रकार से डॉक्टर साहब जांच करते हैं अवतल दर्पण के ये सब चीज़ करने में। और दूसरा कहिए दिया था कल, ये सोलर कुकर में किया जाता है या प्रेशर कुकर में कहा जाता है इसका यूज, समझ में आ गया ना। तीसरा यूज कहाँ किया जाता है इसका? सोलर कुकर में। सोलर कुकर या क्या कहते हो? प्रेशर कुकर। अब क्यों किया जाता है कह चुके हैं, जी समझ में आ गया ना। चौथा नंबर में सर्च लाइट में, बुझते हो हाँ कौन? टॉर्च में। टॉर्चिया को सर जी सर्च लाइट होता है। यदि बोलते तो किताब में कई जगह लिखता है, वो इसने अलग लिखा है। तुम भी सोच सकते हो, अपना बेवकूफ़ तो नहीं होगा वो कि एक के चीज़ को दो बार लिखेगा हैं। सर बताते हैं, टॉर्च में, गाड़ियों के अग्रदीप में, गाड़ियों के अग्र दीपों में, टेबल लैंप में, है ना, ETC कर दो। ये सब जगह किसका यूज किए जाते हैं? अवतल दर्पण का। अब देखो जैसे टॉर्च में यूज किया जाते हैं, पढ़ा है ना, बताओ क्यों करते हैं टॉर्च में यूज? तो अक्सर जिसमें अति की रोशनी टकराने के बाद आगे भागता है। आगे भाग जाता है। और टॉर्च कभी खोलो तो टॉर्च खोलने के बाद जैसे ये टॉर्च देख रहे हो ना, ये टॉर्च कनकेव मिरर इन टॉर्च है ना, ये इसमें कौन मिरर लगे हुए हैं? तुमको दिख रहा है ना कि ऐसे है कुछ, जी देखो नहीं लग रहा है अंदर से। हाँ वो कैसा मिरर लगे हुए हैं? वो कनकेव मिरर लगे हुए हैं। अब टॉर्च में क्या होते हैं, ये बल्ब, टॉर्च में बल्ब लगा हुआ है, ये टॉर्च में क्या लगा हुआ है? बल्ब। रोशनी सब तरफ से आएंगे। जी और ये अपना ये फिगर किसका है? और ये यहाँ लगा देंगे ऐसे करके। टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो हम थोड़ी जाएंगे रोशनी पीछे आए, हम क्या चाहते हैं? टॉर्च में रोशनी आगे जाए, आगे से रोशनी आगे जाए। रोशनी हमको क्या करना है? आगे आगे देना है। पीछे की रोशनी को भी क्या करना है? आगे भेजना है। तो इसके लिए पीछे हम लगा दिए कौन दर्पण है वो? अवतल दर्पण। और ताकि पीछे रोशनी बॉल जलाएंगे तो रोशनी सब तरह जाता है, ऊपर तो रोशनी सब तरह जाता है ना। पीछे हम लगा दिया है, तो पिछला रोशनी मारेगा नहीं इधर कोना में, तो सब छिद्रा करके किधर भेजेगा? आगे भेजेगा वो सबको, रोशनी जाओ आगे जाओ। इसलिए उस जगह भी किया जाता है। और यही कंसेप्ट सेम टू सेम कहाँ पर? गाड़ी के आगे हेड में। इसी को हेडलाइट कहते हो। हेडलाइट अलग होते हैं और साइड मिरर अलग। और ये हैं गाड़ी के हेडलाइट, आगा वाला जो लगा होता है ना, जैसे तुम मुँह देखते हो जा करके बगल में देख रहे हो, यही क्या है? गाड़ी के हेडलाइट दिख रहा है ना। जी तो गाड़ी के हेडलाइट ऑफ ए कार है। और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से होते हैं जैसे इस टॉर्च में होंगे, ठीक उसी कुछ नहीं अंतर है। उसमें भी रोशनी आगे हम देना चाहते हैं तो वहाँ लगा देंगे। कारण समझ में आ गया ना। अच्छा, तो ये कुछ टेबल लैंप में भी, कौन लैंप में? टेबल लैंप का फोटो नहीं दिया है, उसमें भी इसी प्रकार के फिनोमिना होते हैं। टेबल लैंप में हम चाहते हैं रोशनी कहाँ जाए? नीचे जाए। ऊपर से क्या लगा देंगे? ढक्कन से ये। और सर्च लाइट में भी सब में इसी प्रकार के फिनोमिना होंगे। टोटल में रोशनी को हम चाहेंगे एक ही डायरेक्शन में जाए, उसके लिए तो लगाना पड़ेगा ना खोपड़ी। बात समझ में आ गया ना। कारण सहित रटो, आखिर क्यों लगाएंगे उसमें? तुम्हारा पर्पस क्या, तुम चाहते क्या हो, तब नहीं होगा दिक्कत। नहीं तो उत्तल अवतल में, टॉर्च में, हेडलाइट में, ये वाला कुछ एग्जाम्पल है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस में कौन होगा। दिक्कत तो कह दोगे, लेकिन ऐसे कहोगे तो गलती हो जाएगा टिक लगाने में। समझ में आ गया ना। कारण समझ में आया सब में क्यों यूज़ करेंगे अवतल दर्पण? क्योंकि लाइट को क्या चाहते हैं हम लोग? आगे भेजने के लिए। और लाइट आगे तभी जाएगा जब हम लोग अवतल दर्पण उपयोग करेंगे तब। तो अवतल दर्पण पूरा खत्म हुआ। अब अवतल दर्पण का एक गो बचा है इसमें तुमको पढ़ने के लिए। एगो डेरिवेशन करेंगे उसमें 1/2, एगो पहचान देखेंगे समतल उत्तल में लास्ट में, एगो आवर्धन, इतने गो है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। अब बाकी जो यूज हैं वो उत्तल के यूज हैं। अब सोलर कुकर में मतलब बोले थे ना, यही है वो जो बोले थे बड़े बड़े अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा अवतल दर्पण है। देखो कुकर का डंडा दिख रहा है और सोलर कुकर है। यहाँ पर लाइट्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं ना। और खाना यहाँ पर पका रहा है। समझ रहा है ना? आ गया ना समझ में? देखो
टीथ को देखने में यूज किया जाता है। टीथ का जो तुम्हारा साइज क्या दिख रहा है, मतलब बड़ा। एक्चुअल साइज से बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। जी तो वहाँ पर टेस्टिंग ऑफ टीथ बाय कनकेव मिरर लिखा है ना, जी जो बर्निंग मिरर देखो यहाँ यूज किए जाते हैं। हेडलाइट भी दिखा दिए, सब चीज़ दिखा दिए ना, तो फोटो दिख लिया है। अब वहाँ पर आएंगे उसका मिरर का, तो तब देखना उसका यूज कैसे किए जाते हैं। अभी इसका यूज इतना ही है। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। इंडिकेटर में रहता है ना, है इंडिकेटर में रहता है। लेजर लाइट भी है। कौन इंडिकेटर होता है बताओ। हल्का जो साइड में होता है लड़का है, साइड में इंडिकेटर में पीछे में होगा तो भी होंगे, बगल में होगा तो नहीं होंगे। चलो उसके बाद हम लोग कौन दर्पण पढ़ने वाले हैं, तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण वस्तु का दो स्थिति है, उसी पीछे कारण देखो, दो स्थिति बताएंगे वो भी। ये उत्तल दर्पण का फोटो है। तो इसमें कैसे कैसे इसमें वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, पहला केस में अनंत और अनंत पर। अनंत वस्तु को कहाँ रखेंगे बोले हम लोग, अनंत पर। चलो वस्तु को रखो अनंत पर। अनंत और पोल पे। ये ख़त्म करके केमिस्ट्री के 2 दिन पढ़ाएंगे, तब मैथ स्टार्ट करेंगे। तब तक याद करना केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तुरंत नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, उसके लिए तुमको जो बोले याद करना। तो ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। जी तो वस्तु कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से रे मारो इस पर, जितना लेना है ले सकते हो, जागो मन है त्यागो। उसके लिए कोई अथी नहीं है कि एक को दिखाया है जगह, इसीलिए नंबर करके लिया आपकी बार हमने। ये क्या होगा, पोल, ये है ना पोल। अच्छा सब रे टकरा करके क्या होगा बताओ, फोकस होकर के जाए, मतलब लौटेगा। लौटेगा ना। जी तो लौटेगा, तब देखो तुमको एक चीज़ चालाकी करना पड़ेगा यहाँ पर। तुमको पता है सब किससे होकर जाएंगे, फोकस। एग्जाम बनाना होगा। तो तू सोचो कुछ यहाँ पर तुम्हारा फोकस, मान लो सपोज दैट यहाँ पर है फोकस, तो सबको स्केल ले करके उधर खींचना और फिर नीचे उसी को बढ़ा देना, बुझा बात है। जैसे ऐसे किया है ना, ऐसे है ना मेरा, तो उधर लाइन खिंचाएगा ऐसे करके, खिंचाया ना, इसी को पीछे में बढ़ा दिया, हो गया ना के बार में। एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं होती है, इसको पीछे बढ़ाओ, ये नहीं कटती है पीछे बढ़ाने पर, मतलब आगे टकरा करके खुद ब खुद नहीं कटी है। कल खुद तो खुद अपने कट रहा था, तो पीछे बनाने पर कटती है। तो ये मैंने बनाने के लिए सिखाया है। फिर इसको जाएंगे तो अब तो फोकस से पता चलेगा यही फोकस होगा, फिर इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, और दोनों को तब ऐसे करेंगे। बात समझ में आ गया ना। और ध्यान रखना है, इसमें जितना खींचोगे ना सब होना चाहिए, इधर वाला ऐसे टकरा के जाएगा, सब क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए सब। तो बहुत बात हुआ जब, है ना। तो हम पहले पीछे कर देते हैं और फिर आगे कर देंगे। अब समझ में आ गया ना। कल के को दिखाए थे, सोचा 2-3 को दिखा देते हैं, तुमको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया सबको, इस प्रकार से होते हैं। तो ये पीछे अभी मत देखो, इशारा रे भेजे। और तुमको पता है अवतल दर्पण को कौन मिरर कहते हो, और डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहते हो। तो डाइवर्जिंग मतलब लाइट को क्या करती है, वो डाइवर्ट करेगी, फेंक देगा, छितरा देगा। जहाँ यूज छितराने का हमको काम होगा वहाँ तो इसका यूज कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। ये फोकस हो गए हैं, ये फोकस है, तो ये इसका सी होगा, ठीक है ना। क्या इससे पहले देखो, जिधर से भेजते थे वस्तु को, इधर से भेजते थे लाइट को, फोकस और सी उधरे होता था। इसमें ऐसा कुछ हुआ है नहीं। जिधर से भेजे उधर ने उसके अपोजिट साइड है, यानी कि इधर पेंट किया उधर है। अरे उधर तो कुछ होता ही नहीं, उधर दिखेगा कैसे, तो फोकस कैसे होगा, आभासी फोकस कर सकते हो, कल्पना कर सकते। उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होते हैं, किताब में नहीं लिखा होगा कहीं पर, ये सुन लो। हमने जंक्शन लिया है कि यहाँ माना है फोकस होगा, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ में आ गया ना। क्योंकि एक्चुअल में कटे ही नहीं है, तो फिर फोकस का बात ही कहाँ उठता है। फोकस समझने के लिए, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एजम्पशन है, मैंने कह दिया, मान लिया, बात समझ में आ गया ना। ये वाला बात हो गई।
तो इसके बाद अब लिख लेते हैं सबकी स्थिति के बारे में। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति अनंत बताओ कैसा होगा। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, छोटा बड़ा। बड़ा तो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से क्या होंगे, बहुत छोटा। वस्तु से क्या होगा, छोटा बहुत छोटा। बहुत छोटा होगा ना। जी बी नंबर में कैसे होंगे, काल्पनिक आभासी और सीधा। सीधा आभासी सीधा जो केमिस्ट्री बोले याद करते जाओ, शुरू करेंगे केमिस्ट्री फिर नहीं तो दिक्कत हो बोले थे सकता सर है। जी भेज देंगे, भेजे भेजने से नहीं होगा, पता नहीं कहाँ लिखा ही देंगे, क्लास में एक दिन पढ़ा ही देंगे, एक दिन पढ़ा ही देंगे। अब चलो उसके बाद उसका क्या लिखेंगे बताओ, और क्या लिखते हो तुम लोग, कहाँ बनेगा। तो दर्पण के पीछे कि दर्पण के आगे बताओ। के पीछे दर्पण के क्या बनेंगे, पीछे। जिधर पेंट किया हुआ है याद करो, एगो पीछे वाला गप और पढ़ा था, वो अवतल में फोकस रखे थे पोल के बीच में। दर्पण के क्या बना था, पीछे। गप नहीं, दर्पण के पेन तो पॉइंट छट जाएगा। दर्पण के पीछे, ये तीन बात हो गया। और दूसरा रखेंगे वस्तु को, दूसरा कंडीशन में तू अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखो, जहाँ मन करे वहाँ पर। अब प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच नहीं बनते हैं, इसीलिए कहते हैं कितनी स्थिति मात्र होते हैं, दो स्थिति। उसमें क्या है, अनंत पर रखेगा ना तो फोकस से बनता है, अनंत और सी बीच में रखेगा ना तो सी और एफ बीच बनती है। इसमें ऐसा होता है इसलिए रखते हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन इसमें अनंत पर रखेंगे तो फोकस बनेगा, ठीक है। उसके बाद अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखेगा ना तो पोल और फोकस के बीच ही बनते हैं प्रतिबिंब, इसलिए कहते हैं कितना स्थिति इसमें होते हैं, दो। तो अनंत और पी के बीच ये इमेज कैसे हैं, तो जैसे इसमें बने हैं वैसे हैं, समझ में आ गया ना। चलो बनाते हैं हम लोग डायग्राम को। और आज डेरिवेशन करने वाले हैं हमने, डेरिवेशन इसके बाद अब प्रूव करेंगे। पहले चिन्ह परिपाटी, चलो देखेंगे क्या बताना है पहले। हाँ बिना चिन्ह परिपाटी, चिन्ह पहले प्रूफ तब चिन्ह परिपाटी, उसके बाद न्यूमेरिकल चिन्ह वगैरह बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो इसको डॉट डॉट से भी दिखा सकते हो, सीधो खीधो कोई दिक्कत, लेकिन दिखाना चाहिए कैसे, क्यों। डॉट डॉट को शीश को दिखाया जाता है जो एक्चुअली दिखता नहीं है। सीख लो, टेक्निकल में जाओगे तो बनाओगे ड्राइंग सब, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जो चीज़ नहीं दिखेगा ना उसको डॉट दिखा देते हैं कि वहाँ है लेकिन दिखता सामने से नहीं है। डॉट डॉट मतलब ये होती है, जैसे इसमें कि इधर से पेंट किया हुआ, जिधर कुछ थोड़े दिखेगा, पीछे में क्या नहीं दिखेगा ना। तुमको नींद लग रहा है, लग रहा है गजब है आया सर, पूरा इलाका घूम। समझ में आ गया ना। डॉट डॉट किसको दिखाते हैं, जो एक्चुअली दिखता नहीं, तो फिर किसे दिखाएंगे, डॉट डॉट इन्हें कि कुछ हो को डॉट डॉट कर दोगे, समझ में आ गया ना। याद रखना डॉट डॉट कुछ दिखते नहीं है, क्योंकि इसका फोकस भी आभासी फोकस है, सी भी आभासी है, होता नहीं है, मैंने उसको कंसिडर किया है तो डॉट डॉट इसीलिए उसमें दिखा है, वो सही दिखाया हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने खींच दिया। तो दिखा दो डॉट, कोई नहीं काटने वाला है, मैट्रिक तक में इंटर सब में सब चलता है, लेकिन टेक्निकल में बहुत अनर्थ हो जाएगा, नंबर काट लेंगे तुरंत वहाँ पर, या काट लेगा जो भी चेक करेंगे कॉपी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ये बात ध्यान रखनी है तुम लोग को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देगा, लेकिन वहाँ इग्नोर करने वाला सीधा पॉइंट कटेगा। तो पहला लाइट्स मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग वस्तु है अपना BA है वस्तु, और यहाँ से लाइट्स इस पर इमिट करवाए हैं, है ना। तो ये क्या करते, छितरा देगा लाइट्स को, क्या करती है, फैला देगा, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जिंग है, आदमी को भड़का देता है, समझ आएगा ना। तो पीछे बढ़ाओ, ये लगभग फोकस होंगे, ये लगभग C मान लेते हैं इस प्रकार से। और दूसरा लाइट्स C से होकर गुजारेंगे, किसे होकर के, C से होकर के। अब तुमको इस प्रकार से ध्यान देना है यहाँ से, और फिर यहाँ देखो, इस प्रकार से देखो, यहाँ पर लाइट ऐसे मारेंगे लाइट हम लोग, क्या डिग्री कोण बनाते हुए, 90 डिग्री, और लंबवत आकृति क्या होती है, अपनी दिशा में विपरीत दिशा में लौट जाती है। तो ये किरण जा रही है, और इससे क्या डिग्री कोण बनाएगा, और फिर उसी दिशा में क्या होंगे, लौट जाएंगे। तो तीर दिखा देते हैं, लौट गया। अब ये तो एक्चुअली में काटा ही नहीं, यहाँ में थोड़े काट पीछा बैठा है ना, और दोनों को पीछा बैठाओ, पीछा बढ़ाओ दोनों को, इस प्रकार से पीछा बढ़ाए, जबरदस्ती काटा, लेकिन काटा तो कहाँ काटा जी, फोकस और पोल के बीच में, ऐसे हो गया। तो B डैश और ये क्या निकल गया, A डैश। समझ में आ गया सबको।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बात हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और पहले ही बताओ ना, पहले जैसे लिखते हम लोग कि क्या होगा। वस्तु से छोटा, बहुत छोटा। नहीं छोटा, छोटा बोलो। तो बहुत छोटा बोलेगा तो इसमें से तो अंतर क्या होगा, अंतर होना चाहिए ना। वस्तु छोटा, उसके बाद बोलेगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, उसके बाद पोल, हाँ दर्पण के पीछे और पोल फोकस के बीच। दर्पण के पीछे। अभी जो जितना बात पढ़े हो ना उत्तल अवतल में, ये हो गया किसका, अवतल का टेबल है। तो अवतल का 6 टेबल हो गया, ठीक है ना। और इधर टेबल किसका दिया हुआ है, उत्तल का। ध्रुव और फोकस बीच भी कर सकते हो, दर्पण के पीछे भी कर सकते हो। 6 स्थिति। अब इसका देख लेते हैं उपयोग। इसका क्या देख लेते हैं, यूज। अब देखो इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक रूप में किया जाता है। 1 नंबर में निकलो यहाँ से, स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में सड़क या, कारण बताओ, पढ़ा एक बार। सड़क या गली में, सड़क या गली में लाइट लगाने का क्या पर्पस है, सोचो पहले। यूज तो हटाओ, पहले मेरा पर्पस क्या, तब देखो उसका जगह पॉइंट यूज करेंगे। क्या पर्पस होता है, लाइट को चित्राए। छितराने का, वहाँ थोड़े चाहेगा कि टॉर्च जगती एक जगह लाइट मारेंगे, इंटेंसिटी लाइट वहाँ नहीं चाहते हैं। वहाँ चाहते हैं लाइट्स क्या हो, एरिया पूरा लाइट, जितना एरिया कवर कर सके, जितना एरिया कवर कर सके। तो इसमें मान लो सड़क या गली का ये बल्ब लगल है, ऐसे लगा हुआ है ना। जी, सड़क या गली के क्या लगे हुए हैं, रोशनी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोनो बात नहीं है। लेकिन हम और क्या करेंगे, और उसको छितरा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे यहाँ पर मिरर, ऐसे करके उधर से पेंट किया हुआ है। इधर रोशनी जाएगा ना, इस पर रोशनी जाएगा ना, ऐसे ये और छितरा देगा, ऐसे करके ये और छितरा। लाइट ऐसे गया, ऐसे करके तीर मारे और छितरा दिया, लाइट ऐसे करके गया, तीर मारे और छितरा दिया। जैसे कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, समझ में आ गया ना। लाइट को फैला देंगे तो ज़्यादा एरिया तक रोशनी जा पाएंगे और कवर हो जाएंगे आसानी से। इसीलिए लगाए जाते हैं स्ट्रीट गली ग्रुप में, क्योंकि हम लोग वहाँ चाहते हैं चोर से बचने के लिए, रोशनी ज़्यादा हो तो पर्पस वहाँ है, इसीलिए उसमें हम लोग वहाँ पर क्या लगा दिए, स्ट्रीट लाइट के रूप में। तो अभी इसमें क्या देखा, अवतल में क्या था, प्रतिबिंब का जो साइज थे वस्तु से बराबर, वस्तु के छोटा और वस्तु से बड़े, तीनों बनने थे। लेकिन इसमें देखो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से क्या, वस्तु से क्या हुआ है, छोटा, कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना है। तो इसीलिए इसका यूज हम लोग मोटर, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में करते हैं। कहाँ करेंगे हम लोग, साइड मिरर के रूप में। तो 2 नंबर में मोटर कार, निकालो फोटो दिखा देते हैं। मोटर कार, ट्रक, बस, और क्या स्कॉर्पियो है वो चलाया, ईटीसी में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। अब यहाँ क्या देखो, वस्तु क्या था, बहुत बड़ा था। अब बहुत बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ है, बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा बन चुका है दोनों केस में। और ये तो यूँ समझ में आ गया होगा। तो इसी कारण से हम लोग जैसे साइड मिरर देख रहे हो, यही है साइड मिरर, है ना। ये कितना बड़ा है, जो भी बहन आ रही है, छोटा सा जगह बन चुका है, समझ गया ना। छोटी सी जगह में क्या हुआ, उसका पिक्चर बन चुका है। यही है साइड मिरर ग्रुप में, मतलब जहाँ ड्राइवर बैठता है जस्ट उसके बगल में, इसीलिए साइड मिरर मतलब क्या होते हैं, तुम्हारे जस्ट बगल में। दर्पण, गाड़ी मोटरसाइकिल में भी देखो, अब इसमें मोटरसाइकिल में लिखा है, तो अवतल दर्पण का यूज मोटरसाइकिल के हेडलाइट, जहाँ लाइट मारते हो ना फोकस, वहाँ क्या होंगे, अवतल। साइड मिरर बगल में उत्तल, समझ में आ गया ना। देखो उत्तल में भी रखो ध्यान में, उत्तल में, चलो ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग किए हैं साइड मिरर में, क्यों किए हैं, बड़ा वस्तु क्या देखना चाहते हैं, छोटा। तो ये तो संभव इसी में सिर्फ है, नहीं है। अच्छा दूसरा बात, ट्रक सीधा है तो क्या देखना चाहोगे, सीधा है ना। और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, यही न बनाएगा, ये अवतल बनाता है। तो अवतल बनाता है तो क्या वस्तु को फोकस फुल बीच उतना बगल में रखना संभव है साइड मिरर ग्रुप में। थोड़ा दिल में सोचो, हटा देते हैं और यहाँ कौन दर पर लगा देते हैं, अवतल, तब देखते हैं क्या होगा। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टा। क्या रखिए ना फोकस और पोल के बीच में,
क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, मैंने क्या कह दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो उसमें एक एक कैसे बनेगा काल्पनिक और सीधा, जब रखेगा फोकस और पोल के बीच में। लेकिन गाड़ी तो दूरों से आता है, तो उतना बड़ा दर्पण लेगा तब ना, बहुत बड़ा दर्पण लेगा, गाड़ी से 2 गुना बड़ा दर्पण, तब ना 50 मीटर उसका होगा फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस, उतना जगह है, संभव ही नहीं है ना। हम छोटका मिरर लगाना चाहते भी हैं, मिरर मेरा छोटा लगे, ये भी चाहते हैं कि बहुत बड़ा वस्तु कहीं गो में बन जाए, 2 गो 3 गो मार्शल 5 गो, और पूरा कभी कभी पूरा ट्रैफिक भी आ जाता है इसमें, नहीं आएगा। तो अब मेरे देखो किसका यूज कहाँ करता है, मैं पूछे ना, तू देखो पर्पस तुम्हारा क्या, तू क्यों यूज कर रहे हो, सीधा सीधी है, तब खुद सोच लो कि डाइवर्जिंग लगाएं कि कन्वर्जिंग लगाएं, समझ में आ गया ना। कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रोड पर लगाना है, लाइट को फैलाएंगे तो फैलाने का उतल करेगा तो डाइवर्जिंग यानी कि उतल दर्पण लगा देंगे। गाड़ी के लगाएं साइड मिरर में, क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा वस्तु अनंत पर है, अनंत पोल के बीच में रहे, वस्तु कहीं भी रहे, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा और वस्तु से काफ़ी छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। इसी वजह से हम लोग साइड मिरर रूप में इसका यूज करते हैं, और कोनो बात नहीं है, नहीं तो तुम अब तो लोग कर सकते, लेकिन क्यों नहीं किया ये बात जाना, समझ में आ गया ना, क्यों नहीं करेंगे उसका यूज, ये बात है। तो इसीलिए हम लोग साइड मिरर रूप में इसका यूज करते हैं। दूसरा, मॉल सब में बताए थे, मॉल सब में जो बड़े बड़े मॉल हैं, सीसीटीवी कैमरे में, बैंक में, एटीएम में, वहाँ पर यूज होते हैं। एटीएम में जाकर टका निकालने के लिए तो जस्ट जहाँ पैसा निकालते हो वहाँ पर लगे होते हैं, क्यों? पीछा वाला आदमी बड़े बड़े होंगे और उसका इमेज कहाँ बन जाए, उस मिरर में, तो कोड दाबेगा चलेगा, पता पीछा में कोई व्यक्ति भी है, घूर कितने देखेगा, कोड दाब रहे हो उतना ध्यान नहीं रहता है पीछा में कौन है नहीं है। अब कोई ऐसे देखा, तू ज़्यादा पीछा घूरेगा तब पीछा हट गया, इससे हो सकता है ना। तो कोड दाब रहे हो, पीछा में कौन है, तो यहाँ पर लगे हुए हैं उत्तल दर्पण, पिछला वाला पूरा आदमी फोटो यहाँ बन रहा है। और काल्पनिक कैसे बनेंगे, टेढ़ा बनेगा तो नहीं ना होगा, कैसे देखेगा क्या आदमी नहीं लगेगा, छत पर आदमी खड़ा है, छत तो उल्टा लटकल है, नहीं लगेगा उस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। कहाँ कहाँ बोले, एटीएम में क्यों करेंगे, एटीएम में यूज दर्पण का, ताकि पीछे में कोई व्यक्ति पीछे में है, हम चाहते हैं फोटो बने काल्पनिक सीधा, उतना बड़ा वस्तु इतना टक लगाएगा मिरर, कहीं ठोक इतना ठोक मिरर, ये उत्तल दर्पण, अब पूरा आदमी फोटो बन रहा है, उसको ध्यान भी नहीं है कि मेरा पिक्चर ही बन रहा है। जो पढ़ा होगा फिजिक्स उसी को नहीं पता होगा, अब तो फिजिक्स पढ़े हो, अब पीछा में देखना होगा कोई है तो पीछा में देखेगा नहीं, कहाँ देखेगा, एटीएम पर वहाँ जो मीटर लगा वहाँ देखेगा, पीछा में कोई है, समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत। एटीएम यूज कर लोगे। दुकान सब में, शॉप सब में, बड़ा बड़ा क्षेत्र का, बड़ा बड़ा मतलब उतना बहुत बड़ा एरिया को क्या करेंगे, छोटा सा जगह में कैप्चर कर लेंगे, वही ना पड़ेगा। प्रतिबिंब बहुत बड़े होंगे और वस्तु वस्तु बहुत बड़े होंगे और प्रतिबिंब बहुत क्या होंगे, छोटे होंगे, तो वहाँ यूज कर लेंगे। प्लेटफार्म पर करेंगे, इसका लिखा नहीं है जान लो, प्लेटफार्म पर यूज करेंगे, क्यों? तो प्लेटफार्म में तो वही हम चाहते हैं, प्लेटफार्म पर हम क्या चाहते हैं, वही चाहते हैं ना कि उतना बड़ा बड़ा जगह है, कहीं को हम देख लें कि कौन क्या कर रहा है। वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन पर भी इसका यूज किया जाता है। चोरों का उचक्का से बचने के लिए वहाँ किया जाता है, दुकान में, बड़े बड़े हॉल में किए जाते हैं इसका यूज, ताकि अच्छे से पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। ये वाला बात हो गया। और कोई बताए थे, बहुत हो गया, इतना 3-4 को यूज करेगा लिखने के लिए। अब लिख दोगे ना एग्जाम में, छूटेगा नहीं ना, ठीक है। हाँ, तो जब भी किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना होगा तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, समझ में आ गया ना, सीधा प्रतिबिंब। यही 2-4 को यूज है। कहाँ का यूज बताए, एटीएम में, शॉप में, गाड़ी के साइड मिरर में, रोड स्ट्रीट लाइट गली या उसका उसमें रोड में बनाना होगा तो वहाँ पर बनाओ, शॉप में वो तो कहिए दिए हैं, मॉल में, शॉप में, मॉल में वही हुआ है ना, हैं। हाँ, रोड पर भी मान लो, पहाड़ी इलाका पर ही बताए थे, वहाँ पर ही बताए थे। हाँ, तो चलो याद किया तो भी बता। देखो अब इसका यूज का शॉप, सिक्योरिटी मिरर, ट्रैफिक मिरर भी इसको कहते हैं। और जा रहा है, पटना से में खूब लगे होते हैं, ट्रैफिक इधर उधर से मान लो है ना, चारों तरफ से रोड है, तो जा रहे हो, ट्रैफिक मतलब जाम लग गया। सटीक उदाहरण एगो पहाड़ का दिए थे, पहाड़ का एगो ये भी बता देते हैं, ट्रैफिक में भी इसका यूज होता है। ट्रैफिक में मतलब जाम उम लग जाएगा ना, अब पीछा में कितना वक्त देखना होगा, तो घूर कितने देखेगा क्या गाड़ी है, 5 गो है कि 6 गो है,
ऐसे लगे हुए हैं। अब यहाँ तो देख लो बहुत दूर, क्योंकि ये ऊंचे पे लगे हुए हैं। अब तुम देखेगा वही उठा करके। अच्छा, इतना गाड़ी पीछा में है। इस प्रकार से बड़े बड़े अब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को छोटे जगह में और छोटा साइज में कैप्चर करके दिखा देते हैं ये मिरर। समझ में आ गया ना? आ रहा है तुम लोग को समझ में? जी। तो ये पर्पस है। और दूसरा क्या है, उसमें किसमें बताए थे? पहाड़ी इलाका में। तो पहाड़ी इलाका मान लो यहाँ पर पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है। ऐसे रोड बनाया गया है, इस प्रकार रोड बनाया गया है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। काफ़ी स्पीड दोनों व्यक्ति आ रहे हैं। दोनों काफ़ी क्या हो रहे हैं? ये ना इसको देख पाएगा ना इसको देख पाएगा, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी तीखी मोड़ होती है। मतलब तीखी मोड़ मतलब एकाएक मुड़ जाएगा, एकाएक मुड़ जाएगा। यहाँ खूब बड़ा पहाड़ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक ठो उत्तल दर्पण लगा देंगे, बड़े साइज का थोड़ा सा। इसका भी इमेज बनेगा इसमें, और इसका भी इसमें क्या होंगे? इमेज बनेंगे। ये भी देखेगा इधर वाला व्यक्ति, अच्छा गाड़ी वाला आ रहा है, स्लो कर लेगा। ये देखेगा इसको, गाड़ी आ रहा है, स्लो कर लेगा। आराम से दोनों यहाँ पर टर्निंग होने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर लिखे होते हैं स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, लिमिट या स्टॉप लिखा रहता है वहाँ पर। कभी गए होंगे कहीं पर, गया होगा, देखो मोरवा पे स्टॉप लिखा रहता है, देखे हो? वो साइन सब क्यों दिया जाता है? स्टॉप मतलब धीमे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मोर है। गूगल मैप का भी यूज़ किए हो? मोर आएगा तो कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देगा, टर्न लेफ्ट, मोर, स्पीड स्लो, स्पीड लिमिट बताते रहता है। इसे गूगल मैप को यूज़ करोगे तो इस प्रकार से कभी करना है जाने के लिए। समझ में आया? चलो बोलो फटाफट यूज, पता चलेगा बुझा कि नहीं बुझा। उत्तर दर्पण। हाँ जल्दी जल्दी 2 मिनट में। उत्तर दर्पण का यूज बोले। हाँ तब क्या? एटीएम में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, पहाड़ी इलाका में करते हैं। पहाड़ी इलाका में कहाँ पर करेगा? पहाड़ पर? नहीं, रोड में, रोड मोड़ पर। और ट्रैफिक में करेंगे, मॉल में और दुकान में, मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन। पॉइंटपुर गया। समझ में आ गया ना? जी। एगो तसली छोड़िए जो पूछता है, छोड़िए कि है बॉल वाला स्ट्रीट लाइट में, सड़क या गली में। ई एगो ई इम्पोर्टेंट है, जी। एगो है ई ट्रक, बस, मोटर कार के साइड मिरर। यही दोनों इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने यही दोनों भी लिखा है। बात बुझाना, अब बाकी तू लिख लेना। ये ख़त्म हुआ। समझ में आ गया ना? अब क्या पढ़ाते हैं? अब प्रूफ कर देते हैं। लाओ 2 फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। तेज है सर। कैमरा में कौन आता है? वीडियो कैमरा आता है वो 7 कैमरा में, उसमें कौन? फोन पे देखना, अब की बार आएगा करने लगे, ट्राई करते हैं। लेंस ना होगा। सही। अब वो कह रहा है तो हो सकता है, झूठ तो नहीं कह रहा होगा ना। अरे पेज लाओ जल्दी। देखो मॉल में है ना, मॉल में कितना बड़ा दुकान में कपड़ा लगता है ना। अब मालिक एगो लगा दिया बगल में बैठेला, तुम बुझेगा हमको तो कुछ देखे नहीं रहा, तुम 4 को जेब में धर लिया। वो सब देख रहा है, तू क्या कर रहा है? बिना सीसीटीवी का। मान लो अब जिसके पास ज़्यादा टका नहीं है और सबको देखना है ज़्यादा जगह में क्या करते, वहाँ ही लगा देंगे सीसीटीवी। तो सबके पास नहीं लेगा पैसा, उतना बड़ा दुकान में मान लो सीसीटीवी लगाने में दिक्कत होगा। अब सब में नहीं होते हैं, तत्काल नहीं है तो क्या करेगा बताओ? बहुत है ना। अब कोई लगाना भी नहीं चाहता है, पैसा लगता है ना। सीसीटीवी लगाओ तो लैपटॉप लगाना पड़ेगा मान लो। इस प्रकार से स्टाफ रखना होगा, स्टाफ रखना होगा। या मान लो तुम्हारा छोटा सा ही दुकान है, सपोज दैट, बहुत सारा आप पर्पस हो, छोटा सा ही दुकान है, पैसा नहीं है उतना, इनिशियली है, तो अब क्या करेगा? लाओ खरीद के कनका मिरर, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण लाओ। इस प्रकार से यूज वहाँ होते हैं। अब देखो ये ऑफिस है, देख रहे हो ना? ऑफिस है, यहाँ लगे हुए हैं। समझ में आ गया ना? तो वही चीज़ है। आइए देखो ट्रैफिक में लगे हुए हैं। ट्रैफिक पर जगह जगह पे है ना, पटना से में काफ़ी जगह मिलेगा कि पिछला वाला सब दिखेगा तुम कितना आदमी है नहीं आ रहा है। तब ना तुमको मान लो ट्रैफिक को मोड़ कटने में, बैक लेने में सब दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ यूज होते हैं, और जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया क्यों कैसे, सब बात समझ में आ गया होगा। ये तो समझिए गया। व्हीकल्स में देखो लगे होते हैं ना, कार से में 4 चक्का में देखा होगा जी, लगा होता है ना 4 चक्का में, तो इसलिए लगे हुए हैं। तो रियर व्यू मिरर, पीछे का दृश्य देख, रियर मतलब तो पीछे का दृश्य देखने में। तो कन्वेक्स मिरर है, ये वाला गप हो गया। समझ में आ गया ना? बाकी तो दिखाइए दिए, ये तो दिखाइए दिया। चलो अब हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, एक फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं। F बराबर R/2 सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर क्या होता है? या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 2 गुनी की 3 गुनी, ये कहेगा है
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? उस दिन तो याद था ना, अब नहीं पूछेंगे हैं? वक्रता से ज़्यादा होगा। इसका कौन आधा कौन वक्रता त्रिज्या आधा कौन? फोकस दूरी तो बनना होगा, वक्रता से ज़्यादा होगा। याद है ना? कौन त्रिज्या? बीच में सेंटर में वहाँ से लेकर पोल तक। बकासुर त्रिज्या ना। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में समझ में आ गया ना? चलो कौन दर्पण में? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण बताओ। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या करना चाहिए। चेक कर रहा था, ऐसे करना का संबंध समझ में आ गया ना? हमारा अच्छा मंगली चेक करिए। समझ में आ गया ना? काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध या सिद्ध करें कि यहाँ कौन दर्पण लिखा है? गोली है। इससे स्पष्ट नहीं उत्तल है का अवतल, तो किसी में भी कर सकते हो, किसी दर्पण लेकर के। और जब स्पष्ट कर देगा उत्तल में कीजिए तो उत्तले फिगर बना। यदि गोलीय दर्पण कहेगा तो आप तलों में कर सकते हो या उत्तलों में कर सकते हो, तो फ्री हो तब इसके लिए। इसलिए मैंने पूछा गोलीय दर्पण क्या होती है, वैसे नहीं पूछ देते बिना कारण का, हर एक में कारण होती है, इसलिए जवाब दिया करो। या सिद्ध करें कि फोकस दूरी कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते लैंग्वेज, एक ही बात को। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। आधी होती है। क्वेश्चन का सुनो टाइप्स। या सिद्ध करें कि वक्रता सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहाँ लिखे ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होंगी? और क्या कर सकते हो? वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। ये बात तो लिखाइए गया है। हाँ। और दूसरा क्या लैंग्वेज बनेगा बताओ? एगो तो कह दिया है ना, F बराबर r/2 होता है ना जी। फोकस दूरी एगो तो ये कहिए दिया है। अब कहेगा ना r बराबर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये कहना पड़ेगा। सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती फोकस दूरी की है। दुगुनी होती है। है। या इसको कैसे पूछेगा क्वेश्चन? सब लैंग्वेज अलग अलग बार से पूछा है, ये नहीं एक ही लैंग्वेज पूछेगा। समझ में आ गया ना? उसके बाद F बराबर r/2 में संबंध स्थापित करें। तो सब यार क्वेश्चन उल्टाओ, जितना ये 10 में पूछा 5-7 साल का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और भी लैंग्वेज हो सकते हैं, और भी जितना हमको दिमाग में है मैंने उतना बताने का प्रयास किया। प्रूफ चूँकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि कौन दर्पण लीजिए, सीधा बराबर r/2 करना है आप कीजिए, तो उत्तल उत्तल में से कौन ले सकते हो। एक बार अवतल लेकर कर देते हैं, दूसरा बार उत्तल लेकर कर देते हैं, दोनों लेकर के। अब देखना है उसको तुमको ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये। ये भी है। अच्छा मेरा कॉपी का है तो लैंग्वेज सेम लिखेंगे ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। जो बोलेंगे अभी अगला 2 मिनट तक वही सब इसमें लिखल है, तुमको लिखना है। ज़रूरी नहीं लेने वाले होना चाहिए, बात सब हो जाना चाहिए, बात ख़त्म है। लेने वाले मत रटो, जो चीज़ है उसको दिखा दो। तो अब सिद्ध करेगा तो मान लेते हैं अवतल दर्पण में करते हैं। तो माना कि ए बी लिए हैं, माना कि ए बी एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण, छोटा अवतल दर्पण बड़का नहीं लिए हैं। द्वारा क्या होता है? अपर्चर ऑफ मिरर क्या होती है?
माना कि जितना बड़ा स्थान से था। सुनो, माना सुनो, बोलो मत। माना कि ए बी एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव P है। अच्छा मिला देते हैं दोनों को। फोकस कौन है, F है। यहाँ क्या मान लेते हैं, फोकस, और यहाँ क्या मान लेते हैं, C है। तो पहले फोकस मत कहो। माना कि ए बी एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। अच्छा तो P है, इसको X मान ले। P X प्रधान अक्ष है। ऐसे लिखो तोड़ तोड़ के, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि कई बार सवाल जैसे यही दिक्कत है, जैसे जो बात है सवाल लिख दो। P X एक क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। एक किरण है और जिसका नाम है MN, वो प्रधान अक्ष XP के समांतर आ रही है। ये किरण है जिसका नाम क्या है, MN किरण है। और ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और कहाँ टकराई, दर्पण के बिंदु N पर। और टकराने के बाद प्रधान अक्ष को फोकस होकर जाएगी, या फोकस पर काटेगी, या प्रधान अक्ष से फोकस होकर गुजरेगी। जो अच्छा लगता है वो लिखो, आज जो तुमको अच्छे लगते हैं। तो प्रधान माना कि MN एक किरण है जो प्रधान अक्ष XP के समांतर है, दर्पण के N बिंदु पर टकराती है, आपात होती है या आपतन बिंदु है। उससे टकराने के बाद प्रधान अक्ष के फोकस होकर के गुजरती है। ये फोकस होकर के गुजर गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। समझ में आ गया ना। C से N को मिलाया, और जो परपेंडिकुलर भी होते हैं। C से किसको मिला दिया, N को मिला दिया। C से N को मिला दिया। अच्छा मान लेते हैं ये एंगल, अच्छा बोलो पहले जो भी है। रे आई टकरा कर गई, कौन नियम का पालन करेगा, परावर्तन नियम पालन करेगा ना। जितना दर्पण है वो सब किसका पालन करते हैं, परावर्तन के नियम को पालन करते हैं। तो ये आपतित किरण MN होंगे, ये परावर्तित किरण होंगे NR, परावर्तित किरण होंगे ना। और NC अभिलंब है, आपतन बिंदु N पर डाले गए। देखो लगभग, इसको देखो ललका देखो, लगभग अभिलंब बुझा रहा होगा तुमको। ये नॉर्मल हो चुके हैं। और C है, ये जितना बात बोले हैं, जितना बात लिखा है ना, इसी को लैंग्वेज क्या करना है, एक दो गोले छूटिएगा तो कोनो बात नहीं है, अनर्थ नहीं होगा। प्रयास करना लिखने का। क्या लिखोगे, ए बी एक, मान लिया कि ए बी एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, प्रधान अक्ष XP है, एक किरण है MN जो प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद फोकस होकर गुजरती है। फोकस क्या करती है, गुजरती है। N से C को मिलाया, जो दर्पण के आपतन बिंदु N पर अभिलंब हुआ। समझ में आ गया ना। अब चलो इसको मान लेते हैं एंगल 1 कह देते हैं इसको। अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब दोनों बीच में कुछ एंगल होंगे ना। एक एंगल 1 नाम दे दिया 1 2 3 4, यानी कि MNC बराबर एंगल 1 हो गया। अब बुक में MNC करके लिखा है तो थोड़ा सा उसमें तकलीफ होता है, उस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंगल 1 मतलब क्या, MNC, इसके बीच में कौन क्या हुआ, 1। उसके बाद चलो CNF, कुछ होगा ना एंगल, चलो कह देते हैं इसको 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2। ये एंगल कितना हो गया, 2। फिर देखो 2 किसके बीच एंगल हुआ, CNF या FNC, लेकिन अच्छा कौन होगा कहने के लिए सिखाए हैं। एक को क्या बोलेगा, MNC बोलो, बता चुके हैं ना। 2 को CNF बोलो, बता चुके हैं ना। अब इसको मान लेते हैं E बना रहा है 3 कौन, कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर। इतना किसको दिक्कत है यहाँ तक में, कुछ ना, ये किसी कुछ समझ में आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है। अच्छा जब ये रे टकराएगा तो किसका पालन करेगा, चलो सीधा पहले पूछते हैं। होते हैं, अभी 2 कह दिया है, होते तो हैं और वही तो करेंगे बराबर। 2 का जैसे IR कहते हो ना, IR लिखते हो न, इसीलिए मैंने 1 2 कहा। अब आप दोनों कह देंगे बराबर है, बात समझ जाएगा ना। ठीक है, दर्पण से जब भी रे टकराएगा खुजली किसको होगा, परावर्तन के नियम को, सीधा रखो ध्यान में। जब भी रे टकराएगा परावर्तन के नियम कहेगा। हमको ने पूछा, ठीक है चलो तुम्हें पहले पूछते हैं। परावर्तन के नियम से, समझ में आ गया ना। कहाँ से, परावर्तन के नियम से। इसको धरो मोबाइल से किसी दाब कर लिखो, परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से। बोलो क्या होगा परावर्तन के नियम से? एंगल एक बराबर एंगल दो क्या होंगे? ऐसा क्यों होंगे? है कि आपतन कोण बराबर और परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। आपतन कोण बराबर क्या होंगे? समीकरण 1 मान लिया। ठीक, यहाँ तक किसी दिक्कत? और तू खुद कहा था कि एम एन पैरेलल क्या है? एक्स पी है। जब किससे पूछे तुम बताओ, जब दो रेखा काटते हैं तिर्यक रेखा को, संगत कोण, एकांतर कोण और सीधाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में? बराबर तो होंगे, लेकिन चलो बताओ यहाँ से। नमा खूब पढ़ा है, हम तो घिस घिस के निकालेंगे नमा कंसेप्ट को। एगो लाइन ई है, जिससे पूछेंगे वही, और दूसरा लिख रहेगा तो क्या होगा? बुझ रहा है ना? एगो रेखा ई है और दूसरा रेखा एगो तिर्यक रेखा, मतलब तीसरी रेखा काट दिया है, काट दिया है ना। चलो मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, इतना कहा है ना? खूब पढ़ा है ज्योमेट्री। 5 6 7 8। अब बताओ किसके बराबर कौन होंगे? इसमें अंतर कौन कौन है? 1 के बराबर 3, 2 के 1 के बराबर क्या होंगे? 3। हमने पूछा क्या? एकांतर कोण। ई क्या बताया? सीधाभिमुख। जिससे पूछेंगे एकांतर कौन, बताओ कौन होगा इसमें? नमा पढ़ा हुआ है, तू बोलो। फेल मार गया, टाइम उतना नहीं है। बराबर 5, 2 1 के बराबर 5, बहुत खूब। तू बताएगा? हाँ 1 के बराबर 8 होगा। 1 के बराबर 8। वाह, तू तो बहुत ठोस है जी। तुम बताओ। 1 के बराबर 7। 1 के बराबर 7 होंगे। 1 के बराबर 7, ये तो कोई शर्त नहीं। तुम बताओ, तुम बताओ। 2 के बराबर नहीं, 2 के बराबर नहीं, 3 के बराबर 5 होगा। एकांतर 3 के बराबर 5 होंगे। और तुम बताओ। 4 के बराबर 8। 3 के बराबर 5। 4 के बराबर 8 और 3 के बराबर 5। ठीक है, तुम दोनों और इसका सही, बाकी का गलत है। तुरा कैसे सही हुआ? कैसे सही किया? एकांतर कोण। याद था तुमको, इसीलिए सही किया ना? तुमको याद था? आज सीधा बैठो, और अभी हम क्या देने वाले हैं? जरी। क्या देंगे? और वो कभी फेल नहीं करें। नींद में भी याद रहेगा। वो बहुत कम के हैं जरी, और सिर्फ हमारे दुकान में मिलता हुआ है, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक। समझ में आ गया ना? जी। और वो जरी हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाभदायक जरी है और लाभदायक है। उसमें दिमाग लगाना, जरी मतलब क्या जानते हो? दिमाग लगाना है। आँख मूंद के कहेगा ई कौन इसके बराबर होगा, बिना सोचे और समझिए। दिमाग लगाना ही नहीं है। ABCD आता है, लास्ट में क्या होता है बताओ? हाँ, जहाँ जेड बना वहाँ एकांतर कोण। बताए थे ना जी? तरीका फिर तू कैसे भूल गया? तुम पर तो नहीं भूलना चाहिए। जहाँ जेड बनेगा वहाँ एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में? खत्म हो गया। एगो चट्टर नमा कर लाओ पैसा 500 टका। समझिए कुछ नहीं समझा तो हम क्या करेंगे? हम तो ठीक कहिए दिए हैं, तो बुझा का है ना? तो जहाँ जहाँ जेड बनी एकांतर कोण बराबर हुई। देखो जेड बनाओ, ऐसे बनते हैं जेड और ऐसे बनते हैं जेड। थोड़ा सा और अच्छे से। उल्टा दिए जेड को। एगो जेड ये, एगो जेड ये, और एगो जेड ये। अरे बात बुझा? बहुत क्या है, आसान है। कुछ भी उसमें जहाँ जहाँ जेड बनेगा वहाँ वहाँ एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? देखो हे बराबर आपस में। इधर वाला ई, इधर वाला ई, दोनों क्या होंगे आपस में? बरोबर होंगे। ई वाला ई क्या होंगे आपस में? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा दो। देख लो धीरे धीरे, इसको दोनों क्या किए हैं? ये आपस में क्या होंगे? एकांतर कोण। और आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? और ये क्या है आपस में? क्या होंगे? बोलो। जरूर होंगे। क्या हुआ? कुछ हो रहा है?
कोरोना धर लिया है क्या, कि डायबिटीज धरा है? हटाओ इसको। ये तरीका समझ में आया? ज़्यादा 9 पढ़ने से क्या होते हैं, लीवर खराब हो जाएगा। आगा करो काम। देखो ये जाट समझ में आ गया ना? सर ये थोड़ा बता दीजिए ना। अब छोड़ न दो, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का है, बता दीजिए। इच्छा नहीं है। राहुल भाई जी 500 रुपया दे देंगे। देगा तब बताएंगे, फ्री वाला गॉफ नहीं होता है। देखो यहाँ नम्मा पढ़वाएगा हम ही से। जहाँ देखो ये ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, इधर भूल जाओ। देखो कलम चलाओ, ऐसे कलम चलाया मार्कर, ललका पेन ऐसे चलाया और फिर ऐसे, यानी कि ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गया? बहुत खूब। एकांतर कोण का परिभाषा है, किसी को याद नहीं होगा? किसी को याद है? हाँ। जब दो समांतर रेखा को, किसको? सुनो, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब समांतर रेखा के ऊपर एवं नीचे बने खान। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। पता नहीं चलेगा इससे डिफिनेशन से, इसी में समझ में आ गया नहीं, ये बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, और दूसरा बोलिए। चूंकि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण थे, ये हो आपस में बराबर। ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, ये हो आपस में बराबर। अल्टरनेटिव का अंगर मतलब होता है इधर उधर। एकांतर कोण का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होते हैं? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टर एंगल, एगो इधर तो एगो उधर, एगो इधर तो एगो उधर, यानी कि जिसमें जिसमें एगो डैश मारे हैं वो सब क्या होंगे आपस में? ये अल्टरनेटिव ये हैं क्या? ये अल्टरनेटिव होंगे, जरूर होंगे अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव ये अल्टरनेटिव एंगल है, ये और ये अल्टरनेटिव एंगल है। समझ में आ गया ना? और ये आप देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेटिव एंगल होंगे। अच्छा ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर और ये बराबर, और इसके बराबर ये, इसका मतलब इसका बराबर ये एकांतर कोण। समझ में आ गया ना? हमको 9 से कोई ना मतलब नहीं, हमको अपना ए बराबर बाय 2 प्रूफ करना है। पेट खराब हो जाएगा नहीं तो। चलो आगे। देखो यहाँ एक एकांतर कोण पढ़ता है। क्या पढ़ा था नमा में जी? फाँकी मारा है? हैं? ये काहे न पढ़ाया तू? तो नमक सिलेबस तू पढ़ के आएगा ना? हाँ, नहीं बताएगा तो हम क्या करेंगे? 200 टका कहेगा ले लीजिए। हैं? याद किया था ना? याद करने वाला है। जेड बना लो, खत्म सिलेबस, सीधा जेड न बनाए हैं। देखो मैंने सिर्फ इसको क्या किया, बराबर। चूँकि ये बराबर ये, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर ये। बहुत तरीके हैं इसमें, काफ़ी कंसेप्ट हैं। मैंने अभी उतना जितना हमको क्या है, आगाम बढ़ो। ज़्यादा बात करने से बात खराब हो जाता है। चलो, मैंने कहा 1 बराबर 2 होंगे, तो एगो MN और XP क्या है आपस में? दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, तो दोनों समांतर है। तो एगो ये आगाम बढ़ा दोनों को, तो एगो हे तिर्यक रेखा काटा है। तो देखो हे फिगर लाइन देखो, ऐसे ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे है 1 बराबर 3, क्योंकि एकांतर कोण है। अब बुझा? 1 बराबर क्या होगा? 3, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? एकांतर कोण, इसीलिए बराबर होंगे। और एकांतर कोण कब होते हैं बराबर? जब दो समांतर को तेसर काटेगा तब। समांतर नहीं रहेगा तब एकांतर कोण होबे नहीं करेगा, उसमें दोसर कोण होगा कोनो। समझ रहा है ना? 2 समांतर को तेसर काटेगा तब है एकांतर, नहीं तो नहीं एकांतर। एकांतर कॉन्सेप्ट तब है जब 2 समांतर तेसर काटेगा तब। अब तू किसी से पूछेगा तो रेखा दोनों समांतर देवे नहीं करना, उतयो करेगा के बराबर, पक्का करेगा। अब किसी पूछना होगा ना, समांतर देने वाले ऐसे दे के पूछेंगे, कहेंगे अब बोलो। उतयो कहेगा कि ये बराबर ये होगा, नहीं कहेगा। उतयो क्या कहेगा? लेकिन कंडीशन वहाँ पर क्या कहती है? डिफिनेशन दोनों रेखा क्या होना चाहिए? और तीसरा काटेगा तब है, भरने तीसरा टेर घोंच हो, मतलब ऐसे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों समांतर एक तीसरा काटे। चलो नमाम ने पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, 1 बराबर 3, तो समीकरण 1 हो गया। अब FN सर जी, अब क्या बोलूं? चलो
अब दोसर में थोड़े 5 मिनट लगेगा हमको मात्र उत्तल में प्रूफ करने में, इसमें इतना तक समझ में आ गया ना। अब देखो 10 मिनट में अभी कितना हो रहा है, ये कर दीजिए ना उत्तल में, आप 10 पर करके 10 नहीं होगा, 10 पर ख़त्म कर रहे हैं। बीच में करिएगा। एम एन पैरेलल क्या होंगे, एम एन पैरेलल न माने न पढ़ पाते थे, इस सब में दिक्कत है, एक दिन में ख़त्म होता है। एम एन पैरेलल क्या होगा, एक बराबर क्या होंगे, एंगल 1 बराबर 3, प्लेटफार्म नंबर 2 का है एकांतर कोण। क्या सबको समझ में आया? एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 और 2 से ई का है 1 बराबर 2, ई का है 1 बराबर, मतलब 2 बराबर क्या है 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होंगे। समीकरण 3 मान लो इसको, समीकरण क्या मान लो, 1 बराबर 2, 1 बराबर 3, इसका मतलब 2 बराबर क्या है 3 है। अब चलो त्रिभुज, बहुत खूब, नम्मा से बोलो 2 बराबर 3 है, तो तू क्यों पूछ रहा है इससे, तो पढ़ाया भी होगा। याद है, क्या बोला, याद नहीं है, ये को ना याद करने वाला है, बोलो 2 बराबर 3 है तो क्यों पूछता है। समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, 2 भुजा बराबर है, ये तो नेमंटिव वाला परिभाषा है, ये कोनो बात है, ये तो ठकने वाला बेचारो रहेगा, चॉकलेट थमा दिया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, फिर कहेगा मैं कठनिया दे दिए। इससे होता है काम, कंसेप्ट भंग है, कंसेप्ट पढ़ो, ठक ठुक कर पढ़े हो अभी तक। फिजिक्स वही पढ़ाएगा जिसका मैथ क्या है ठोस, नहीं तो फांकी मार रहा है वो। बहुत हंस रहे हो, तू बता ईमानदार है हम। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज यदि बराबर होंगे, ये मान लिया, सुनो समद्विबाहु त्रिभुज डिफिनेशन तुम लोग को नहीं है ठीक से, 2 बराबर का दिया कुछ कह देता है, ये तो तुमको सब पता। समद्विबाहु तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, तो सम 2 बाहु बराबर होंगे 2 भुजा, उसी क्या कहते हो समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोनो त्रिभुज आग धतुर हो, 2 को बराबर होगा तो की बोल देगा उसको, कोनो 2 बराबर होंगे, ये तो सब पता है। अब मान लेते हैं, हमने मान लिया है कि ए भी बराबर क्या है, अब बराबर भुजा के सामने कौन आपस में बराबर होते हैं, थ्योरम नमा में है ये। क्या बोला मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपस में, कोनो 2 भुजा बराबर, और 2 जो होगा दोनों भुजा बराबर, और वो बराबर भुजा के सामने का जो कौन होगा आपस में वो बराबर होगा, और प्रूफ होता है ये है नमा में, वैसे नहीं हवा में छोड़ते हैं। अच्छा ए बी बराबर क्या मान लिया मैंने, ए सी, तो ए बी बराबर ए सी मान लिया है, एंगल सी बराबर, शांत रहो, लिविर लिविर नहीं करेगा। सुनो मैंने क्या माना, ए बी बराबर क्या होगा ए सी, ए बी बराबर ए सी है, ए बी के सामने का कौन सी, ए सी के सामने कौन, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का, किसका प्रॉपर्टी है, कहेंगे एक बार बदल दीजिए, कोई बात नहीं बदल देते हैं, कहेंगे ऐसे बना दीजिए अब की बार, मान लेते हैं, और ये आपस में क्या है, ये इसके सामने क्या कौन, इसके सामने कौन देखो इधर जाएगा, इसके सामने कौन बोलो, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब बात पकड़ा, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा क्या होते हैं, अब बराबर भुजा के सामने कौन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा उल्टा चलो, अभी क्या बोला है तुमने, बराबर भुजा के सामने कौन क्या होते हैं, अब बराबर कोण के सामने एक भुजा बराबर होंगे, तब बोलो अभी क्या प्रूफ किया है तूने 9th में, बराबर भुजा के सामने कौन क्या होंगे, इसका मतलब जब 2 कोण ये सामने वाला बराबर, तो दोनों के सामने वाला भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे थेल्स पर में दोस्तों हम प्रूफ करते हो, ये भी समांतर करते हो ना, थेल्स पर में थेल्स से बिलोंग करते हो ना, या ऐसा फिर वैसे ठीक उसी प्रकार नमम प्रूफ होता है, जान लो नहीं जानता है तो कहते था, तो कहे न पढ़ा, पढ़ाएंगे तो बोलबो किए थे, ज्योमेट्री सब का है, अलजबरा है, जबरा तोड़ देगा। चलो यहाँ सीखो ज्योमेट्री, सिखा तू अभी, बोलो क्या स्टेटमेंट बोला, बराबर भुजा के सामने कौन क्या होंगे, उल्टा चलो, बराबर कोण के सामने भुजा बराबर होंगे, और अभी वही लगेगा, 2 बराबर क्या है 3, 2 बराबर की है बोलो, बहुत खूब, 2 बराबर 3 है, देखो एगो है सी है एन एफ, एगो त्रिभुज बन रहा है, अरे 3 के भुजा है ना,
3 की भुजा है ना, और 2 बराबर क्या है 3, और 2 के सामने एक भुजा CF और 3 के सामने एक भुजा NF भी आपस में बराबर होंगे फॉर्म नंबर। इसीलिए उतना बात नहीं, सीधा क्या बोल देंगे, इसीलिए बहुत बात छुपा लेते हैं। नहीं, वो कॉपी कलम पर यहाँ बताते हैं और यहाँ उतना लिखते नहीं, एग्जामिनर माना कि बुझ गया। आगे चलो, 2 के सामने का कौन क्या होंगे CF, और 3 के कौन सामने कौन क्या होंगे, चलो सेम लिख देते हैं। NF बराबर क्या होंगे, समझ में आ गया। रटाफिकेशन कम ने कॉन्फिकेशन रखो, कॉन्सेप्टिफिकेशन। अब समझ में आया, ये बात पता चला फर्स्ट बार, समझ में आ गया ना। अरे कोई दिक्कत, चलो स्टेटमेंट बोलो, अब तो भूल गया होगा। बोलो स्टेटमेंट। जब 2 समांतर भुजा के समांतर भुजा के, अभी थ्योरम क्या पढ़ा संधिवाद त्रिभुज में, पढ़ाएं 2 थ्योरम, दोनों क्या, दोनों थ्योरम हम प्रूव करते हैं इसको। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसका क्या कहते हैं, भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। उल्टा बोलो, और कोण के सामने वाला भुजा बराबर है। समझ में आ गया ना। तो वही बात यहाँ लगाए हैं। अरे बात बुझा ना। हाँ, मास्टर सब लिख देते हैं ना बराबर CF को, साहेब काहे हुआ ऐसे, नहीं मानेंगे। साहेब को पता नहीं है कि थ्योरम यहाँ लगा है नम्मा का, वो कहेगा होता है तो 3 हो जाएगा। बुझा। अरे यही कहेगा, तू रिकॉर्डिंग करो उसका, समझ में। वो तो नम्मा पर भी नहीं किया, उसको पता कैसे रहेगा। अब बात बुझा, बराबर भुजा के सामने वाला कौन बराबर, और बराबर कौन के सामने वाला भुजा बराबर, और फॉर्म नम्मा। अगला प्रोग्राम अब करो। NF बराबर CF हो गया है ना, या CF बराबर क्या हो गए हैं, NF हो गए हैं। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे। शुरू में मैंने कहा था कि AB एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है, मतलब बहुत छोटका लिया है अवतल दर्पण। बात बुझा, तभी ये रूल लागू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। ये रूल तो लागू है, F बराबर R/2 निकालते हम लोग हैं फार्मूले, वो फार्मूले छोटे द्वारक के अवतल दर्पण के लागू है, बड़े द्वारक के लिए नहीं है। यहो बात जान लो, नहीं पता होगा। बात बुझ रहे हो ना। बड़का द्वार रहेगा तो नहीं होगा, उसके लिए इंटर में पढ़ोगे 12th लेवल में क्या होगा फार्मूला। तो आप बात समझ रहे हो। ये भी छोटा होगा। अब देखो, N को क्या करो, घुसका करके लाओ P के तरफ, हुजूर थोड़ा जाइए, पोल के तरफ कुछ मिलेगा, मिल रहा है, बन रहा है प्रसाद उसाद। तो N किधर जाएंगे, P के तरफ, N जाएंगे P के तरफ, तो लगभग PF और NF लगभग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे लगभग। P को किसके तरफ लाओ, N के तरफ, N को लाओ P की तरफ, N यहाँ लाओ, लाइन खींचो, ठीक है, और यहाँ लाइन खींचे, तो एक समय ऐसा आएगा ENF बराबर, तो अब क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कब समझा, जब N किसके तरफ आएगा, उस कंडीशन में NF बराबर क्या होंगे। और इस संभव है सिर्फ छोटे द्वारक अवतल दर्पण में, बड़का वाला में समझ में आ गया ना। और किसी को कहना बड़का अवतल दर्पण द्वारक लीजिए तब कीजिए प्रूफ, पेट खराब हो जाएगा। तब आगे चलो, यही बात लिखल है। जब आपात बिंदु N, ये आपात बिंदु N, अब मतलब आपात बिंदु क्यों बोला, तूने पढ़ा है परावर्तनिक नियम में कि जहाँ टकराएगा वो आपात बिंदु होती है। तो जब आपात बिंदु N ध्रुव P के बहुत नजदीक हो, बहुत करीब हो, उस स्थिति में जब आपात बिंदु N, तो पढ़ा था ना 10वां में, ये कंडीशन जो बताए थे थ्योरम अभी, तो वैसे बनवा दिया, अमान भी लिया था, नहीं बनाया था, और बने मतलब टीचर पढ़ाए होंगे ना, नहीं बनाया, पढ़े भी नहीं किया, नहीं प्रूफ। गजब हाल है जी, तो प्रूफ करना चाहिए। जब आपात बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत करीब हो, अरे सब जमा ठीक खेले, कुछ हो थोड़े है उस सब में, अत्यंत क्या हो, तो उस कंडीशन में NF बराबर क्या होगा, PF होगा ना। उस कंडीशन में NF बराबर की होगा, प्लेटफार्म 4, NF बराबर PF, प्लेटफार्म 4 से कर NF बराबर CF। यहाँ तू फिर क्या कर रहा है, NF बराबर PF, इसका मतलब CF बराबर क्या होगा, प्रूफ हो गया। 4N समीकरण, 4N कहाँ से बोलो, 5 से, 4N कहाँ से, तुम्हारा मन है कर देते हैं, तुमको जल्दी भगाएंगे ना। खींच दें, हम सोच रहे हैं कल खत्म कर देते हैं सिलेबस, खत्म करिए, तो तुम्हारा तो मन होगा खत्म ही नहीं हुआ जल्दी, 10वां इंटर में उसमें कैसे खत्म कर दिए। 4 और 5 से CF बराबर की होगा, बोलो। कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले बोले थे, मान लो आधा बिंदु, यानी कि
सी एफ बरोबर क्या बोला है? अच्छा, यहाँ से यहाँ एक, तो यहाँ से यहाँ भी। अच्छा, मतलब दोनों को जोड़ कर, अब इसका मतलब यहाँ क्या कर सकते हो? पी एफ बराबर कह सकते हो, पी एफ बराबर पी एफ प्लस सी एफ बटे 2। हाँ तो सुनो, सी एफ और पी एफ आपस में की है बोलो बराबर। अच्छा, तो पी एफ बराबर पी एफ, एक बराबर एक लिख सकता है, एक बराबर एक तो दो बराबर, बोलो एक बराबर एक तो दो बराबर। अरे बोल नहीं रहा है, तू बोलो एक बराबर एक तो दो बराबर। बेवकूफ़ वाला गप कर रहा है। अरे दो बराबर दो न होता है, तीन बराबर एक्स बराबर एक्स है ना, तो पी एफ बराबर पी एफ नहीं होगा? ये तो पी एफ लिखल है, ये क्या लिखा हुआ है? कहेगा कहाँ लिखल है? तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहेंगे देखो तू पी एफ सी एफ आपस में क्या कर रहे हो? तो अरे बराबर बोल रहा है ना, तो पी एफ बराबर सी एफ लिखल है, ये क्या लिखल है? और सी एफ का जगह किसको बैठाओ? तो पी एफ प्लस पी एफ टू कट गया तो पी एफ तो हुआ। तो पी एफ बराबर पी एफ तो लिखा, तो देख तो नहीं रहा है ठीक से, देखेगा तो नहीं दिखाई देगा। ये बराबर सी एफ दिले है, मतलब बराबर है नहीं, तो पी एफ बराबर पी एफ है हम लिखे हैं। हाँ। हम सी एफ कहाँ लिखे हैं? तू देख, तुमको दिख रहा है सी लिख एफ? देंगे। यहाँ पे अच्छी ना भाई, पीसी बराबर क्या कहते हैं? सी एफ प्लस इसका दिमाग ई तो बुझा कि नहीं बुझाई को, ई बुझा। तो बुझ गए। अब बात खत्म है, अब नहीं लिखेंगे, मेरा मन है हैं? क्या गलती पढ़ा रहा है? हम गलती पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ गया ना? ये पी एफ बराबर क्या लिखे हुए हैं? अच्छा, अब पी एफ सी एफ को जोड़ दो, पी एफ सी एफ को जोड़ देगा तो कहाँ पहुँचेगा? पी से अब लिखेंगे हुजूर पी सी बटे 2, और पी से एफ के बीच के दूरी को छटकर एफ बोला था, और पी से सी के बीच की दूरी को भवगार आर अब बटे 2। और कुछ दिन पहले रटा दिए थे, ये बात नहीं समझ में आ रहा है? अरे रटाल है ना, यही हो गया प्रूफ। बात बुझा? नए का पेज बढ़ाओ, एक और करेंगे। कब तक रहेंगे? हैं? कल खत्म होगा, विद्युत तक रहेंगे। विद्युत तक रहेगा, देखना तो लग जाएगा। देखिए क्या 1000 देगा फिजिक्स? 1000 दे देना, अपना लोग एक एक कम में लेंगे थोड़ा सा। कोई दिक्कत? खोलो कर कोई दिक्कत? विद्युत तक साथ में जोड़ देंगे तो सब। काहे नहीं फिजिक्स पूरा पड़ेगा, देखना नहीं लगेगा? वो उस समय नहीं पढ़े। बोलो। दसना लेक छोड़ दें, तू कहेगा वही करेंगे, और कहेगा तुम ही ठोकेंगे। सोच लो। यदि तू कहेगा नहीं तो तुम ही से लेंगे, और यदि कहेगा हाँ तो कोई बात नहीं, तू जो कहेगा वही करेंगे। अब नहीं दो। कहेगा अब तो कहीं का नहीं रहे, इधर है तो मेरा ही घाटा, उधर है तो मेरा ही घाटा। आधा दे देगा सर, है? आधा। हाँ तो हम कहाँ कर रहे हैं पूरा देने के लिए? विद्युत तक मतलब विद्युत पूरा पड़ेगा। अरे विद्युत बोलते उनसे बढ़िया अब हम लोग हैं तो वो सर पढ़ाएंगे। आप लैब रखिए, F बराबर R/2। हमारे पास नहीं है तो डिजिटल फोटो जो है हमारे लैब का फिल करा देंगे, लैब नहीं है तो फिर भी। बात बुझा? अब अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना, प्रूफ कर वही देखो। तो एग्जाम में यदि कहेगा गोलीय दर्पण, क्या कहेगा? या तो उत्तल लो या तो अवतल लो, लेकिन आसान होता है अवतल लेना। क्या होती है? और नहीं स्पष्ट कह देगा तो कोनो बात नहीं है, इसीलिए हमने अवतल में किया। अब हम कहाँ कर देते हैं? उत्तल में भी कर देते हैं। 5 मिनट, कितना मिनट? 5 देख लो घड़ी, आसान से सुनो। यहाँ माना कि ए बी एक छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण है। मान लिया ए बी एक छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण है। नहीं लिखेंगे, वो सब अलग अपने होता है। जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। बात बुझा? अच्छा, Mn एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर मिलती हुई प्रतीत होती है। एगो लंब गिरा दिया यहाँ पर, है ना? है नहीं न दो, तुमको कौन 10वां का एग्जाम देना है? नहीं दो। एगो लंब डाल दिया, और ये लंब डाल है NS लंब है, NS की है। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, एंगल दोनों क्या होंगे? अच्छा, इसको मान लो 1 और इसको कह दो 2। कोई तकलीफ? हाँ, इन दोनों के कौन होंगे ना? इसको कह देते हैं 3, और यहाँ कुछ होगा, इसको कह देते हैं परावर्तन के नियम से। कहाँ से? परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर 2। हाँ, एंगल 1 बराबर एंगल 2। प्लेटफार्म नंबर 1।
प्लेटफार्म नंबर एक 1। अब की करेगा, वहाँ क्या कहते हैं, समांतर देखा था ना। अच्छा, कि यहाँ पर समांतर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बराबर 3 होगा। कोई बता सकता है कैसे? अब ये पढ़ाए थे शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने क्या होते हैं। बहुत ठोस है दिमाग तुम्हारा, हमको तो पता ही नहीं था। ये देखो लाइन ऐसे गया, ठीक है, लाइन ऐसे गया। अच्छा 3 देखो, सुनो नहीं तो गिर जाओगे। 3 देखो, ई करिया हे ही करिया सिद्ध का, आ ई ललका के बीच में कौन है, तो ठीक उधर जो बनता होगा ना, ई करिए और ललके के बीच में होगा, तो ई करिया ऊपर, ई ललका, इसलिए 2 बराबर 3 होंगे, ना कि 1 बराबर 3। बहुत लोग ऐसे भी कर देते हैं। अब तो या तुमको कहीं या तो देखता होगा करने वक्त, अब बुझा 2 बराबर 3 का होगा, तो शीर्षाभिमुख कौन करेगा, तो लाइन देखो ऐसे, ई लाइन ऐसे, तो फिर 1 3 कैसे फिर होगा, 2 बराबर 3 होगा, और वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कौन होंगे। एंड एंगल 2 बराबर एंगल 3, प्लेटफार्म नंबर 2, शीर्षाभिमुख कौन। अरे दिमाग में गया। अच्छा, समीकरण 1 एंड कहाँ से, 2 से 1 बराबर 2 बराबर 1 बराबर 3 अच्छा 1 बराबर की बोल रहा है, 3। 1 बराबर की बोला, इसको भी मान लो समीकरण नंबर 3 मान लिया ना। उसी प्रकार अब एम एन पैरेलल क्या है, एक्स सी। एम एन पैरेलल क्या है, XC। हाँ एक्स पी भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो, लेकिन सी कोता किधर है, एम एन। अब पैरेलल क्या है जी, एक्स सी, समझ जाओ, एम एन पैरेलल एक्स सी है। बताओ किसके बराबर कौन होगा। इसमें है ये नहीं है, दोनों साइड होगा तब ना होगा, यहाँ 3 है इधर होगा स्थानांतर। इसको जूम करो और थोड़ा सा बगल में बैठाओ। हाँ तो ये नहीं बन रहा है, इधर कुछ नहीं है। बात बुझ रहा है, ध्यान से देखना। की है एक, ये वाला लाइन ही है ना, इधर से लाइन ऐसे गया है, चलो उसको नहीं देंगे, आज उसको देना ही पड़ेगा। बढ़ा दो। यहाँ से इसको शांत रहो, ऐसे ऐसे करता है। अच्छा नहीं ना, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, हम भी स्वाहा करके खींच देंगे तुरंत तब। देखो यहाँ ये लाइन खींचा है, एगो लाइन खींचा। अच्छा देखो, इसको भी मान सकते हो तिर्यक रेखा, और इसको भी मान सकते हो तिर्यक रेखा। इसको नहीं मानेंगे, काहे कि यहाँ देखो कोनो एंगल बनाए हैं, कोनो मतलब है नहीं हमको, इसीलिए हम लोग किसको तिर्यक रेखा ललका मान चलेंगे। तो ई की है 4। अच्छा ई क्या है, ई क्या है, खूब करो मार, ई 1 है और ई 4 है। एगो है ई लाइन से देखो, ई झुकल है मान लो 2 डिग्री, चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। ये उस पर तिर्यक रेखा है, तो इस लाइन से ई झुका है 30 डिग्री, तो चूंकि ये जो समांतर है, ये जो समांतर है, इससे भी झुकेगा 30 डिग्री, यानी 1 बराबर 4। बुझा बात, फ्रॉम ज्योमेट्री 1 बराबर की होगा, 4 होगा। समझ में आ गया। पवन को कौन से शादी है, तू बताओ नमा, तू तो खूब पढ़ा है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो जो बनते हैं समांतर रेखा के एक ही तरफ ऊपर एवं नीचे बने कोण को संगत कोण कहते हैं। जब 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तब जब 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तब समांतर रेखा के ऊपर एवं नीचे और तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण को संगत कोण कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं, याद ही नहीं, रख लो। 1 बराबर 4 मैंने समझने का प्रयास भी किया है। 11th पढ़ेगा मैथमेटिक्स, दिमाग खोल देंगे वहाँ पर स्ट्रेट लाइन से। समझ में आ गया ना। तू तो 11th का लोग है, ये नहीं जी तुमको क्या कह रहे हैं। पवन को पता होगा, स्लोप देखो दोनों बराबर है। 11th में बताए थे, देखो ये देखो इस लाइन के दोनों का स्लोप तुम्हारे लोग के लिए नहीं है। इस लाइन, ये दोनों लाइन चूंकि पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जो बना रही है स्लोप, जब tan थीटा निकालेगा तो ढाल जो देखो इसका ढलान इससे ये दोनों पैरेलल, ढाल बराबर, इसीलिए ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 बराबर की होगा, बोलो 1 बराबर 4। कहाँ से, समीकरण नंबर 4 नम्मा से संगत कोण। कहाँ से, नम्मा से
संगत को हम लोग तो संगत तंगत नहीं हो रहेगा दिमाग में, तो सीधा स्लोप देख लेते हैं, उसका स्लोप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है उस पर लगा निकाल लेते हैं। 1 बराबर 4 हो गया। 3 प्लेटफार्म 3 और 4 से समीकरण 3 और कहाँ से 1 बराबर 3 1 बराबर 4 तो 3 बराबर क्या होगा? अच्छा 3 बराबर 4। अच्छा 3 बराबर 4 एन सी एफ बोलो दोनों कौन बराबर? तो दोनों का सामने का भुजा बराबर, यानी कि एन एफ बराबर क्या होगा बोलो? NF बराबर CF। सी एफ एन एफ बराबर की होगा? और जब एन पी के क्या हो बहुत करीब हो, जब एन पी के बहुत करीब हो, करीबी हो, नजदीकी हो, उस कंडीशन बोलो एन एफ बराबर क्या होगा? एन एफ बराबर पी एफ। उस कंडीशन में एन एफ बराबर पी एफ 5 ऐसे क्या मान लो? अब 5 एन कहाँ से? 6 से। एन एफ बराबर सी एफ एन सी एफ, तो सी एफ बराबर पी एफ, या ऐसे बोलो पी एफ बराबर क्या बोलेगा? तो अभी किए थे। हाँ हाँ ला 10 रुपये आप कह रहे सर